देखे 26 जनवरी का भाषण क्या बोला कि जमीन में गाड़ देंगे, तुमको गाड़ देंगे जमीन में। तो पूरा बिहार जान रहा है ना कि तो लीपा पोती का साजिश है, और ये सरकार के लिए अच्छा कदम नहीं है। सरकार भले ही सोच रही हो कि हम बच गए या हो गए, डिजिटल योद्धाएं जो आ गए हैं, जो डिजिटल सही मायने में जो पत्रकारिता हो रही है डिजिटल क्षेत्र के ही लोग कर रहे हैं, बाकी तो लोग बिक जाते हैं। आप लोगों के कारण ये आवाज अभी तक दबा नहीं है, आगे भी नहीं दबेगा भाई। यहाँ बहन बेटी को लोग दरिंदा नोच रहे हैं, दिन दहाड़े नोच रहे हैं, हॉस्टल से ले जाके नोच रहे हैं, लेकिन न्याय मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। आंदोलन, कैंडल मार्च, सोशल मीडिया कैंपेन सब चल रहे हैं, तब मामला यहाँ तक अले। ये तो मामला के तो उसी दिन रेप के रफा दफा करके खत्म कर देवल गए, जिस दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुए वाला है। तो सहती क्यों हो? मत सहो टॉर्चर। तुमको अचानक से तो कोई चीज नहीं हो जाता है कि भैया न्याय तो लेकर रहेंगे, न्याय कोई देता नहीं है, न्याय तो छीनना पड़ता है ना। तो ये आम लोग का सरकार नहीं है, रसूखदारों का सरकार है, फिर तो यही हुआ ना। फिर तो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुई घटना ने पूरे बिहार वासियों को डरा दिया। उन माँ बाप को खास करके डराया जो अपनी बेटियों को उड़ने की आज़ादी दे रहे थे। पुलिस के पास अभी तक इस घटना को लेकर के कोई सुराग नहीं है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी बयान इस घटना को लेकर के नहीं आया है। हमारे साथ अभी जो शख्स मौजूद हैं ये युवा समाज सेवी हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, और पूरी घटना पे इनकी नज़र है और घटना को लेकर के परिजनों के यहाँ भी जा चुके हैं, परिजनों से बात कर चुके हैं, न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ चुके हैं। अंकित चंद्रायन जी, क्या लगता है अभी तक न्याय नहीं मिला है छात्रा को? SIT CID सब लग गई है, उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया। देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद निशिकांत भैया। एक्चुअली है क्या ये मामला पूरा, ये पूरा एक लीपा पोती करने का साजिश है, क्योंकि घटना हुआ 6 तारीख को, अब अगला 6 आने वाला है। आप समझिए कि 1 महीना के बाद भी पुलिस अभी तक, जैसे चलिए मान लेते हैं कुछ नहीं हुआ, अरे हत्या तो हुई, हत्या कहाँ हुई? हॉस्टल में हुई। क्या हॉस्टल पे कोई कार्रवाई हुआ? क्या हॉस्टल का बिल्डिंग जमींदोज हुआ? क्या हॉस्टल का संचालिका गिरफ्तार हुई? चलिए अब आते हैं दूसरा स्टेप। पूरा घटना कहाँ हुआ? प्रभात मेमोरियल में। 6 तारीख से लेकर लगातार बच्ची 11 तारीख तक 5 दिन। कपड़ा कहाँ से गायब हुआ? झूठ कहाँ बोला गया? प्रशासन को कहाँ कहा गया कि मतलब कि नहीं सब कुछ समान है, सारा खेल प्रभात हॉस्पिटल में है। तो ये दोनों को आप अभी कड़ी को जोड़िए, इस दोनों कड़ी के जोड़ने के बाद पता चलेगा अभी तक उस दोनों पे कोई कार्रवाई नहीं, एक भी कार्रवाई नहीं। तो पूरा बिहार जान रहा है ना कि तो लीपा पोती का साजिश है, और ये सरकार के लिए अच्छा कदम नहीं है। सरकार भले ही सोच रही हो कि हम बच गए या हो गए, जो ये पूरा बिहार के लोग हैं, बड़ा बौद्धिक लोग हैं, आप जैसे डिजिटल योद्धाएं जो आ गए हैं, जो डिजिटल सही मायने में जो पत्रकारिता हो रही है डिजिटल क्षेत्र के ही लोग कर रहे हैं, बाकी तो लोग बिक जाते हैं। लेकिन आज के ग्रामीण परिवेश में आप लोग का वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि लोग मोबाइल में सुनते हैं। आप लोगों के कारण ये आवाज़ अभी तक दबा नहीं है, आगे भी नहीं दबेगा। लेकिन एक अविश्वास सरकार के ऊपर आम जनता का हो गया है कि भाई यहाँ बहन बेटी को लोग दरिंदा नोच रहे हैं, दिन दहाड़े नोच रहे हैं, हॉस्टल से ले जाके नोच रहे हैं, लेकिन न्याय मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। और इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, हम ये बता रहे हैं आपको 1 महीने का, कि अब जो गांव घर के, जो गरीब घर की, मध्यम घर की बेटियां जो उड़ान भरना चाहती थी, जिसके माँ बाप सोचते थे कि नहीं नहीं बहन को या बेटी को पढ़ा देंगे तो भाई दहेज कम हो जाएगा, फलाना कम हो जाएगा, आगे बढ़ेगी, वो सब पर अब आने वाले कुछ दिनों में आपको अगला सेशन जो मार्च से पढ़ाई शुरू होता है उसमें देख लीजिएगा हॉस्टल में कितना कम संख्या में लड़कियां आएगी। तो की कोहे गमा में जाहो बोलो हो तो की कोहे एकदम ओकरा से डर गए हैं लोग। कारण डरे की है कि इससे कि अभी हम कुछ दिन पहले गाँव रह के लिए, तो एक ऐसे ही टेम्पू चलावे वाला आदमी मिलखिन, तो कहलखिन कि ए भाई बहुत बढ़िया तोरा काम लगो, देखो ये तब सामाजिक रूप से हमू सब सोचलिए कि बाल बच्चा के अपन पढ़े ला भेजबे, लेकिन अब कल राते हम पति पत्नी दोनों मिलकर फैसला के लियो कि अब जे पढ़े खोते जे पढ़ते पटना कम से कम अब नहीं भेजबे। तब हमको लगा कि जब इस तरह का एक मध्यम वर्गीय लोग जो टेम्पू चला रहा है, वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए सोच रहा था, वो जब ऐसा सोच रहे हैं तो सोचो कि कितना बड़ा भयावह दृष्टि होते कि अरे बड़ा लोग तो कहीं पढ़ लेते हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, ओकरा तो ये सबसे कोई मतलब भी नहीं, ओकर तो अपन पटना में घर है। लेकिन जे गांव घर के आदमी उठ के आबो पढ़े ला, ओकर तो मेन आश्रय हॉस्टल ही रहे, आधार तो ओकर हॉस्टल ही रहे कि भाई PG में रहते नहीं तो हॉस्टल में रहते। अब जब वहाँ इस तरह का दरिंदगी होबो, उस पर जब सरकार और प्रशासन के कोई सख्त कार्रवाई नहीं होबो, तो निश्चित तौर पर डर और खौफ हर एक अभिभावक के दिल में बस जाए। DNA रिपोर्ट सबके ललके हैं, DNA सैंपल की करते हैं अभी, वो सब एक अफवाह
और फर्जी तरीका से गुमराह करे के तरीका है इस सबके प्रशासन के। और जे के पूरा मगध के लोग, पूरा जहानाबाद, पूरा नालंदा, बिहार के लोग ये बात के जान रहे हैं कि स्पर्म 48 घंटा तक वैज्ञानिक अथी में कहल जाए कि 48 घंटा के बाद वो खत्म हो जाता है। और यहाँ तो 1 महीना बाद आप स्पर्म ले रहे हैं और डीएनए रहे, सब मुद्दा के भटकाने के एक तरह के प्रयास है, एक ज़्यादा कुछ नहीं है। कि अगला कार्रवाई की होती, मतलब मान लो कि अगर नहीं इंसाफ मिल रहे हैं, देर हो रहे हैं, तो की कर रहे हो, तो सब बैठल का है? नहीं, एकदम नहीं बैठल ये, बैठल कभी नहीं है। लगातार प्रोटेस्ट, आंदोलन, कैंडल मार्च, सोशल मीडिया कैंपेन सब चल रहे हैं, तब मामला यहाँ तक अले। नहीं तो मामला के तो उसी दिन रेप के रफा दफा करके खत्म कर देवल गए जिस दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट होए वाला है लड़की के। लेकिन बहुत सारा सारथी अलखिन, साथी अलखिन, जकर बदौलत मामला उठले, फिर हम सब सहयोग के लिए जहाँ तक होले। और हम अब सोच रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलते अगला 1-2 दिन में, तो हम सवेरा पर विचार कर रही है अभी की 2 तारीख से पैदल न्याय मार्च हम सब निकालबे, पैदल काला पट्टी बांध के और नारा लगाते हुए, काला झंडा लेते हुए, और उनकर गांव से, उनकर माता पिता से के साथ मिलके वहां से हम सब जहानाबाद डीएम के पैदल जाके कम से कम 20 किलोमीटर के पद यात्रा करते हुए जहानाबाद डीएम के देवे कि भाई कम से कम पीड़ित परिवार के तंग नहीं कल जाए। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा स्ट्रेटजी और साजिश है, जो मुख्य साजिश करता है ओकरा बचावे ला। और जे गुना जब मतलब कि कहीं न कहीं कहल जाए, कभी कि ममेरा भाई, कभी फुफेरा भाई, मतलब कि कहीं न कहीं पूरा समाज के, पूरा भारतीय सभ्यता के बर्बाद करे के प्रयास है। चलो हम मान लिए कि इस मामला में न्याय मिल गए, आप सबका मेहनत सफल होले, तो सबके न्याय तो दिलवा दिलो। लेकिन एकरा से इनकार तो कर सको हो कि पटना में ऐसा 500 से कम हॉस्टल नहीं होते जहाँ ये हो रहे हैं। नहीं, ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकले। एकरा में कुछ माता पिता के भी गलती है। हमारा कहना है कि माता पिता को कम से कम, और आज के तारीख में वीडियो कॉल का जमाना है, हॉस्टल का टाइमिंग पता है आपको कि भाई मेरी बच्ची पढ़ने गई है 7 बजे, आप शुरू से ही अनुशासित रहिए। हम सारा दोष हॉस्टल संचालिका और सारा दोस्त हम गवर्नमेंट का ही नहीं दे रहे हैं। कुछ अभिभावक की अपने बच्चों के बातों में मत आइए। बच्चा बालमन होता है, बच्चा को हाँ दुनिया अचानक से गांव से उठती है और पटना का चमक दमक वाला दुनिया देखती है, बड़ा सा ब्रांड देखती है, बड़ा सा तनिष्क का शोरूम देखती है। तो इस तरह का जो रहता है लोग, कहीं ना कहीं बेचारी बच्ची तो बालिक है, 18 साल 17 साल कम उम्र की लड़की लोग आती है हॉस्टल में, उसको क्या समझ के हम एक साजिश में फंसते जा रहे हैं। तो उस स्थिति में अभिभावक का ही होता है, मतलब कि उसको आप ध्यान रखिए, वीडियो कॉल कीजिए, जीपीएस लोकेशन भेजो, 10 बार 20 बार आप ऐसा कीजिएगा तो निश्चित तौर पे बच्चा डरेगा कि नहीं, मतलब मेरा अभिभावक हमको कंट्रोल में रखना चाहिए। मेरी बेटी गांव से निकल के आई ही पटना चमक दमक देखने के लिए। दोषी तो वो न है जो इसको दलदल में लेके जा रहा है, इसको दलदल में फंसा रहा है। वो लोग पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए, तमाम जांच एक प्रक्रिया होना चाहिए सरकार की तरफ से, और एक मतलब एक इस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए कि तमाम हॉस्टलों पे सरकार की निगरानी हो। बिल्कुल, दोषी तो ही लोग हैं ना, वो तो बच्ची है, वो तो बेचारी साजिश में फंस जा रही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसको बचाने का जिम्मेदारी हम लोग जैसे लोग का है, आप जैसे लोग का है। उसको तरह तरह का, मतलब पहले क्या होता है कि उसको बताना है कि बाबू इस तरह की चीज़ में नहीं फंसना, सीधा कॉलेज जाओ, स्कूल के बाद आओ, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी कर रहा है, तुमको फर्स्ट डे कोई टॉर्चर करो, उसी दिन तुम पिता को बताओ। बिल्कुल, तुम अपने और भी जो लोग हैं करीबी को बताओ। तुम टॉर्चर सहती क्यों हो? मत सहो टॉर्चर। तुमको अचानक से तो कोई चीज़ नहीं हो जाता है, उसमें प्रक्रिया लगता होगा, बातचीत होती होगी, फलना बहलाया जाता होगा, फुसलाया जाता होगा, साजिश किया जाता होगा। जिस दिन तुमको फर्स्ट डे लग जाए कि मेरे साथ साजिश हो रहा है, हमको अनुभव हो जाए, उसी दिन तुम अपने पिता को बताओ, माता को बताओ कि भाई मेरे साथ हो, फिर होगा। आपको लगता है कि जितना प्रक्रिया हुआ अभी तक, उसको देखते हुए न्याय मिलेगा? देखिए भैया, न्याय तो लेकर रहेंगे, न्याय कोई देता नहीं है, न्याय तो छीनना पड़ता है ना, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, न्याय के लिए FIR झेलना पड़ता है, न्याय के लिए लाठियां खाना पड़ता है। वो सब होगा, हो भी रहा है। लाठियां भी पुलिस मारी, FIR भी 6 लोग पर की। अब बताइए, सैदपुर छात्रावास, BN छात्रावास, पढ़ने लिखने वाले लोग, वो किस लिए गए? वो इसलिए गए कि उनकी बहन बेटी भी है, वही सोच के लिए गए आंदोलन में ना। तो प्रशासन को जिसको पकड़ना था उसको नहीं पकड़ा। अब कोर्ट के आदेश पे पॉस्को एक्ट दर्ज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि प्रशासन अभी तक सोई हुई है, बचा रही लोग को। कोर्ट के आदेश पे आप पॉस्को एक्ट लगाइएगा, अभी आप पे कुछ हो जाए, देखिए तुरंत 10 को धारा, 20 को धारा, कहाँ से 50 धारा लगा देगा। कोर्ट में जाइएगा तो फिर उसमें 10 धारा कमेगा।
बताइए, पॉस्को एक्ट नहीं लगा, तब कितना बड़ा साजिश है। और ये सभी माता बहनों को सोचना होगा, ये सिर्फ एक जात की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं है, ये उन सभी बहनों की लड़ाई है जो कि बिहार के अलग अलग जिला से आके पटना में पढ़ती है। सचेत होइए और आपको लड़ना होगा, संघर्ष को आवाज देना होगा। नहीं तो कल वो किन्हीं और की बेटी थी, कल मेरी भी बेटी हो सकती है, मेरी भी बहन हो सकती है, तो नंबर सबका आएगा। आप जितना जल्दी सचेत होइएगा, उतना जल्दी आवाज मजबूत कीजिएगा, उतना जल्दी आपको न्याय मिलेगा। और एक बार अगर दरिंदा को सजा कड़ा मिल गया कानून के, तो उसके बाद देखिएगा फिर कोई इस तरह से प्रयास नहीं करेगा। लेकिन एक बार अगर छोड़ दिया जाएगा तो दूसरे का फिर मन बढ़ जाएगा, क्या होला, क्या हुआ, की कर लमी गरबा से उठा के रेप कर दिलिए, कौची हो गले। जैसे होबो नहीं गांव घर में कि कोई गोली गलती से चला दिल को, कुछ सजा नहीं मिल, कौची हो गले, कुछ होले, उसका मन बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं मन बढ़ने से रोकिए, मन बढ़ने मत दीजिए। और सिर्फ सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के कहना गोल में गोली मार देंगे तो इनकाउंटर कर देंगे, अरे सामने सामने सब कुछ है। बिल्डिंग ढा दीजिए, आपका बुलडोजर कितना बड़ा है, प्रभात हॉस्पिटल का बिल्डिंग ढा दीजिए। वो कैसा डॉक्टर जो खुलेआम धमकी दे रहा है लोग को। देखे 26 जनवरी का भाषण क्या बोला कि जमीन में गाड़ देंगे, तुमको गाड़ देंगे जमीन में, तुमको गाड़ देंगे जमीन के अंदर। तुम बेशरम हो, तुम पूरा साजिश करता तो तुम हो, तुम पुलिस को बताते। ठीक है, तुम पुलिस, तुम कपड़ा क्यों छुपाए, तुम क्यों नहीं बताया क्यों नचार हुए, तुम एसएसपी को और पुलिस प्रशासन को क्यों मतलब कि गुमराह किए कि कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज है। ऐसे ही महामारी पीरियड ये सब का बहाना तुम बना दिए कि महिला रोग है, ये फलना ठिकाना। तुम सच क्यों नहीं बताए। तुम्हारे यहाँ तो 5 दिन मरीज रही ना भाई, तुमको। अच्छा, उस नर्स का एक ऑडियो वायरल है उसके, जिसमें उसका इलाज कर रही थी कि हम तो पहले दिन देखे तो हमको पता चल गया। नर्स को पता चल गया, डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा है। मतलब ये कहना है कि सोचिए कितना बड़ा साजिश है, और प्रशासन क्यों बचा रही है भाई। मतलब ये आम लोग का सरकार नहीं है, रसूखदारों का सरकार है। फिर तो यही हुआ ना, फिर तो रसूखदार का बेटा जो मन होगा वो करेगा, राह चलते किसी लड़की को उठा लेगा। तो फिर आम लोग नहीं ना रहे पटना में, मध्यम वर्गीय अपनी अपनी बेटी को लेकर घर चले जाए ना। कहने का तो मतलब यही हुआ। बस्ते के पटना में बस्ती ने यही सवार की, अपन झाल बजी थी ऐसे ऐसे छठ में, जैसे खाली हो जाए तो कैसे कुल ऐसे ऐसे झाल बजा बोखिन, ऐसी फिर झाल बजी थी। चलिए, अंकित चंद्रायन को सुन रहे थे। गुस्सा जायज है और सभी बेटियों के लिए ये गुस्सा जो है अंकित चंद्रायन का है। और सभी बेटियों के माँ बाप को एक बार इस घटना के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और न सिर्फ सोचने की, बल्कि उस बेटी के न्याय के लिए आगे आने की भी ज़रूरत है, ताकि आने वाले भविष्य में बेटियों की सुरक्षा जो है एक बड़ा सवाल बनकर न रह जाए। वीडियो में कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।